नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज भारतीय क्षत्रिय समाज एवं लोक अधिकार मंच सिविल सोसाइटी के तत्वावधान में विजयदशमी पर्व एवं शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों क्षत्रिय समाज के लोग क्षत्रियों ने भाग लिया और विधिवत पूजा अर्चना के साथ शस्त्रों की पूजा की। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक पर्व का उत्सव था बल्कि समाज की एकता और शक्ति का भी प्रतीक भी था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने अपने सारगर्भित संबोधन से उपस्थित लोगों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने क्षत्रिय समाज की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखने का आह्वान किया और समाज के विकास के लिए अपने सुझाव दिए। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर राजेश्वर सिंह, विधायक सरोजनी नगर को भारतीय क्षत्रिय समाज का संरक्षक बनाया गया। सभी ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए समाज को नई दिशा देने के लिए आशा व्यक्त की। डॉक्टर सिंह ने समाज के लिए अपने योगदान और प्रतिबद्धता के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। वही कार्यक्रम में पवन सिंह चौहान एमएलसी, अंगद सिंह एमएलसी, प्रदीप सिंह पब्बू अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और समाज के तमाम महान विभूतियों ने शिरकत की। सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और समाज को एकजुट करने का आह्वान किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगा। वो हमारे इसका मतलब ये नहीं कि सब शस्त्रधारी बन जाओ और सब रक्षा के भाव से कूद पड़ो। शस्त्र का मतलब है न्याय, शस्त्र का मतलब है सद्भाव, शस्त्र का मतलब है देश के प्रति समर्पण। शस्त्र रक्षण का भाव पैदा करता है, सुरक्षा का भाव पैदा करता है, आत्मगौरव और आत्मस्वाभिमान का भाव पैदा करता है और एक तरीके से जो आत्मरक्षण का भाव होता है व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। और ये शस्त्र का पूजन अभी छेदी सिंह जी को तो बहुत अच्छे, भानु जी को भी बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक राजा के रूप में गए। तो माता सीता का उन्होंने स्वयंवर में वर्णन किया और एक साधारण पुरुष की तरीके से वो जब आए और उनको अल्लाह बन गए। कौन है राम? लोग बोलते हैं कि क्षत्रिय राजा राम। क्षत्रिय कौन है? छत्र अधिपति क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन है? जो छत्र का धारण करता हो, रक्षण का भाव रखता हो, दूसरों के लिए अपने को समर्पित करता हो। कौन है क्षत्रिय? क्षत्रिय तो वो है जिसकी वीरांगनाएं, माताएं 18 साल, एक समय तो यह आया था कि 18 साल की आयु भी प्राप्त नहीं कर पाए थे, अपने प्राण से ज्यादा प्रिय पुत्रों को टीका लगा के और युद्ध के मैदान में भेज देते थे। जाओ, भारत माँ तुम्हें बुला रही है, जाओ भारत माँ का रक्षण करना है। इस भावों से जो भेज देते थे वो क्षत्रिय का रूप है। क्षत्रिय रक्षण का भाव पैदा करने वाला व्यक्तित्व का नाम है, जो अपने लिए नहीं, कष्ट आता था तो किसी जाति को नहीं ढूंढता था। वैसे तो जाति का करने लगा तो मैंने क्षत्रिय रूप का धारण किया है। जब मैं ईश्वर का आराधना कर रहा हूं तो मैं वो हूं, जब मैं समाज की सेवा कर लूंगा तो जो शुद्ध का वर्णन करते हैं, समाज के प्रति जो समर्पण है वो शुद्ध का भाव ग्रहण कर रहा है। मैं व्यवसाय करने को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है शस्त्र पूजन। प्रभु श्री राम ने शस्त्र पूजन किया, माँ दुर्गा ने जब महिषासुर का वध किया तब शस्त्र पूजन किया। शस्त्र धर्म की रक्षा का प्रतीक है। और ये आज का दिन हमें याद दिलाता है हमारे कर्तव्य क्या है। हमारा प्रथम कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना, राष्ट्र की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना। शस्त्र पूजन का इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण। भारतीय क्षत्रिय समाज का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और लोगों में राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को और जागृत किया है। संरक्षण में बुलाए गए हैं आप सब, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गहलोत साहब को, बहुत उनका प्रेम है। और हम लोगों को समाज को मजबूत करना है। समाज की जो आंतरिक बुराइयां हैं, जातिवाद, उनसे लड़ना है। ऐसी विचारधाराएं जो देश के लिए खतरा हैं, जो देश को विकसित करना चाहती हैं, उनसे हमें लड़ना है। इसलिए समाज को संगठित होना पड़ेगा और बहुत ही जागरूक होना पड़ेगा। ये भारतीय क्षत्रिय समाज शस्त्र पूजन का आयोजन केवल इसलिए थोड़े करता है कि औपचारिकता है। ये सनातन के संगठित रह करके शस्त्र और शास्त्र की मर्यादा को लेकर के हम सनातन के जिज्वलमान नक्षत्र जो हमारे नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उनको नमन करते हुए
क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए, सबको साथ लेकर के चलने के लिए, भारतवर्ष के विकास के लिए क्षत्रित्व एक हो, क्षत्रित्व सारे लोगों को जुड़ करके साथ चलने की कामना लेकर के सब लोग इकट्ठे होते हैं, सहभोज करते हैं और अपना उत्सव मनाते हैं। दशहरा हमारा पावन पर्व है क्षत्रियों, हम उत्सव मनाते हैं। इसमें हजारों की संख्या में शस्त्र आते हैं, पूजन होता है, समागम होता है और सहभोज होता है। सभी को बधाई व शुभकामना देता हूँ विजयदशमी की। और विजयदशमी का त्यौहार हमेशा अपने शान और बड़े रक्षा भाव से मनाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि लगातार हम लोग कहीं न कहीं शस्त्र पूजन का भी आपने देखा होगा, शानदार शस्त्र पूजन हुआ है। सभी भाई बंधु लग करके शस्त्र पूजन किया। उसके बाद में राष्ट्र के रक्षा की, समाज के रक्षा की और उनकी कुरीतियों को दूर करने और अच्छाइयों को ग्रहण करने की सब लोगों ने शपथ लिया है। मुझको उम्मीद है कि आज बड़ा आयोजन हुआ। इस बड़ा आयोजन में हमारे माननीय अनिल सिंह जी, माननीय विधायक राजेश्वर सिंह जी, सब लोग शिरकत की और सारे जितने हमारे वरिष्ठ और जितने हमारे क्षेत्र के समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग थे वो सारे लोग इकट्ठा हुए। सब लोगों ने आज यहाँ बड़ा कार्यक्रम हो करके सभी लोगों ने राष्ट्र के निर्माण में श्री राम के पदचिन्हों पर चलने। क्षत्रिय समाज और लोक अधिकार मंच और सिविल सोसाइटी के तत्वाधान में विजयदशमी का ये शस्त्र पूजन पर्व जो हमेशा बहुत क्षत्रिय समाज का एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, आज सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के इस प्रांगण में हो रहा है। इसमें हमारे क्षत्रिय समाज के जो भारतीय क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनिल सिंह गहलोत जी, जो हम सबके मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत हैं, और अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, जो सांसद हैं, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। और आज एक बहुत ही सौभाग्य का खुशी की बात है कि सरोजनी नगर से विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह, जो बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय विधायक हैं, आज उनको भारतीय क्षत्रिय समाज का संरक्षक अपॉइंट किया गया है। मैं आप सभी के माध्यम से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय क्षत्रिय समाज जो हमेशा क्षत्रिय समाज को एक करने के लिए, और जो हमारा एक स्वर्णिम इतिहास है, चाहे भगवान राम का जो है धर्म का जो स्थापना कर रहा हो, चाहे गौतम बुद्ध का रहा हो, महावीर का रहा हो, चंद्रगुप्त मौर्य का रहा हो, महाराणा प्रताप का रहा हो, पृथ्वीराज चौहान जी ने जो हमें एक रास्ता दिखाया है, जो हमें क्षत्रिय समाज का जो गौरव, जो हमारा कुल, जो हम हमेशा समाज में समरसता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व के लिए और समाज में अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति के लिए हम हमेशा चिंता करते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए जो हमेशा क्षत्रिय, सब वही क्षत्रिय समाज सही मायने में क्षत्रिय है। क्षत्रिय हमेशा कभी अपने लिए नहीं जिया है। मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूँ, क्षत्रिय वही है जो अपने पुत्र, अपने बेटे, अपने परिवार से बढ़ के समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित का आवाज़ बने, लोगों की रक्षा करे, लोगों का पालन पोषण करे। और कहीं भी समाज में किसी भी वर्ग के ऊपर कहीं भी कोई अन्याय है तो क्षत्रिय को हमेशा अपनी आवाज़ उठाना चाहिए और बुलंद आवाज़ के साथ उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, तभी हम सच्चे मायने में क्षत्रिय कहलाने के लायक होंगे। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ। और आज यहाँ हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। निश्चित तौर पे हमें इस दिन अपने उस गौरवशाली इतिहास को याद करने का दिन होता है, हमें शपथ लेने का दिन होता है कि हमें जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे आराध्यों ने, जो हमारे महापुरुषों ने हमें जो रास्ता दिखाया है, हमें जो मार्ग दिखाया है, हम उस मार्ग पर चलते हुए समाज को समरसता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व के रास्ते पे आगे ले जाए। और हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है, जो छात्र धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, उसको हम रक्षा, उसके लिए हम हमेशा कर्तव्यता के साथ, हमेशा समर्पण के साथ, हमेशा निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ उसके लिए हमेशा अपने अंतिम खून की जो है रहने तक लड़ते रहें और लोगों की सेवा करते रहें, लोगों को संबल देते रहें, लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। यही आज संकल्प लेने का दिन है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए